बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 5.1। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर 5 ऑफ मैथ 9 दैट इज फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 का रिमेनिंग क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत एक्सरसाइज 5.1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक्सरसाइज 5.1 में से एग्जामिनर कोई लॉन्ग देगा तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में से ही देगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पहले सीखा था कि हम कॉमन लेते थे सारी टर्म्स में से। उस स्ट्रेटजी को अभी हम यहाँ पर अपनाते हैं। हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है। क्या इन 4 टर्म्स में से कोई एक चीज़ कॉमन नज़र आती है? जी, द आंसर इज नो, कोई चीज़ भी कॉमन नज़र नहीं आती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीखा था कि हम पेयरिंग बनाकर कॉमन लेते थे। तो क्या यहाँ पर पेयरिंग बनाने के बाद भी कुछ कॉमन आता है? जी, द आंसर इज अगेन नो, क्योंकि हमारे पास 4 टर्म्स गिवन होती थी। हम 2-2 की पेयरिंग बनाते थे। जहाँ फार्मूला लगता था मिड टर्म ब्रेक करके हम अपने आंसर्स को फाइनलाइज करते थे, लेकिन यहाँ पर वो स्टेप भी नज़र नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कुछ हद तक क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये ना ही क्वेश्चन 1 से मिलता है और ना ही क्वेश्चन 2, 3, 4 किसी क्वेश्चन से भी ये नहीं मिलता। ऑल दो कि ये भी फैक्टराइजेशन का ही क्वेश्चन है और इसमें भी हमने पेयरिंग ही बनानी है, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग अलग तरीके से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीखा था कि हम 2-2 की पेयरिंग करते थे, जबकि यहाँ पर हम 2-2 की पेयरिंग नहीं करेंगे, हम 1 और 3 की पेयरिंग करेंगे। यानी एक टर्म को अलग करेंगे और बाकी 3 टर्म्स को अलग करके उसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। x² - y² - 6y - 9। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमने करना क्या है कि हमने पेयरिंग बनानी है, 3 टर्म्स को अलग करना है। अब किन 3 टर्म्स को अलग किया जाए? स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस के साइन किन 3 टर्म्स के साथ है? y² के साथ है, 6y के साथ है और 9 के साथ है। यही वजह है कि मैं यहाँ से इन तीनों टर्म में से माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। x² माइनस को मैंने कॉमन लिया तो y² भी प्लस हो गया, 6y भी प्लस हो गया और 9 भी प्लस हो गया। अब क्या ये मिड टर्म ब्रेक इसकी होती हुई दिखाई देती है या नहीं? मिड टर्म ब्रेक का हमारा जो पहला स्टेप था वो ये होता था, पहले तो आप ये देखें कि क्या मिड टर्म ब्रेक यहाँ पर अप्लाई होती है या नहीं। जी, हमने पढ़ा था कि मिड टर्म ब्रेक हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट हो और 2 से स्टार्ट होते होते 0 तक चली जाए। और ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर वेरिएबल y की पावर 2, फिर वेरिएबल y की पावर 6y के साथ 1 और फिर वेरिएबल y की पावर 9 के साथ 0। और हम जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 1 होता है, इस वजह से हम उसको नहीं लिखते। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। y² + 6y + 9। अब आते हैं मिड टर्म ब्रेक के स्टेप्स की जानिब। मिड टर्म ब्रेक का पहला स्टेप हमने देखा था कि आपने फर्स्ट और थर्ड जो टर्म्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास y² है और थर्ड टर्म हमारे पास 9 है। y² और 9 को जब मल्टीप्लाई किया तो 9y² आया। अब मिड टर्म ब्रेक यानी 6y को ब्रेक करना है। अब 6y को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको या ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 6y ही आए, और जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 9y² आए। 9y² क्यों आए? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वही आना चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट था वो 9y² आया। इस वजह से 6y को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना होगा जिनको प्लस माइनस करने से 6y आए और जिनको मल्टीप्लाई करने से 9y² आए। तो 6y² 6y कौन से 2 नंबर्स हो सकते हैं? जी, जरा सोचें। 6y किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है? जी, आप जानते हैं कि 3 9 होता है। अब 3 और 3 प्लस करें तो 6 भी बनता है, यानी 6y को 3y और 3y में हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से। अब 3y और 3y देखते हैं हमारी स्ट्रेटेजी जो हमने अपनाई है वो करेक्ट है या नहीं। 3y और 3y को ऐड किया तो 6y ही आया और 3y और 3y को मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 और y से मल्टीप्लाई होकर y², क्योंकि हम जानते हैं कि जब बेसिस सेम होती हैं मैथमेटिक्स में तो मल्टीप्लाई करने से हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब सिंपल मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हम क्या करते थे? हम पेयरिंग बनाते थे। अब ये क्वेश्चन 2 वाली स्ट्रेटेजी 2-2 की पेयरिंग अब हमने बनानी है।
वाई स्क्वायर प्लस 3y की पेयरिंग इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा, 3y प्लस 9 में से की पेयरिंग इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा। और आपको याद है कि हमने कॉमन किस तरह लेना था, हमने कॉमन इस तरह लेना था कि दोनों के कॉमन करने के बाद जो ब्रैकेट में आए हमारे पास टर्म वो सेम आनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं आती इसका मतलब या तो आपने मिड टर्म ब्रेक गलत की है या तो आपने कॉमन गलत लिया है। वाई स्क्वायर प्लस 3y, इसमें से आपको क्या कॉमन दिखता है जी? क्योंकि दोनों में y है तो इसका मतलब y कॉमन हम ले सकते हैं, लेकिन y की कौन सी पावर कॉमन ली जाए, वाई स्क्वायर या अकेला y? जी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि y अगर वेरिएबल की पावर में आ जाए कॉमन लेना तो आपने लीस्ट पावर को कॉमन लेना है। तो यहाँ पर लीस्ट पावर वाई स्क्वायर नहीं y है, तो यानी वाई स्क्वायर प्लस 3y में से y को कॉमन लिया। जब y को कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर क्योंकि 2y थे, एक बाहर चला गया तो एक बच गया, और 3 के साथ एक ही y था वो भी बाहर चला गया, यानी अंडर ब्रैकेट हमारे पास बचा y प्लस 3y को कॉमन लेने से। अब नेक्स्ट टर्म पे आए, 3y प्लस 9, क्या कॉमन दिखता है जी? क्या y कॉमन आ रहा है? द आंसर इज नो, क्योंकि 9 के साथ y नहीं है, तो फिर क्या कॉमन आता है? देखते ही नजर आ रहा है कि 3 कॉमन आता है। 3 कॉमन लिया तो 3y के साथ 3 बाहर चला गया, y बच गया, और 9 क्योंकि 3 सीधा 9 होता है तो 9 की जगह 3 आ गया, यानी ये हमने कॉमन लिया। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर जो कॉमन लेने के बाद जो टर्म्स बची हैं वो सेम है, यानी हमने मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल करेक्ट लिया है। अब y प्लस 3 ब्रैकेट में 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको एक दफ़ा लिख लें, और y और प्लस 3 ये दोनों भी ब्रैकेट के बाहर हैं, इनको भी ब्रैकेट में लिख दें इस तरह से। अब y प्लस 3 और y प्लस 3 2 टाइम्स है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हम जानते हैं मैथ में कि जब सेम टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी y प्लस 3 पावर 2 आ जाएगी इस तरह से। अब ये जो x का स्क्वायर है इसको मैं ब्रैकेट के बाहर इसके स्क्वायर को लेके जा सकता हूँ, द आंसर इज ऑफ कोर्स लेकर जा सकता हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक और फार्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, वो फार्मूला क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी अगर 2 टर्म्स का स्क्वायर आए और मिड में माइनस का साइन आए तो आप उन पूरी टर्म को एक दफ़ा प्लस के साइन में और एक दफ़ा माइनस के साइन में इस तरह से लिख सकते हैं। x प्लस वाई प्लस 3 मैंने एक दफ़ा इसको प्लस में लिखा और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखा, यही हमारा फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर भी है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स अब मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें ना ही 2 टर्म्स गिवन है, ना ही 3 टर्म्स, ना ही 4 टर्म्स, बल्कि अब हमें 5 टर्म्स गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाए ये सोचना है। स्टूडेंट्स ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लॉन्ग में और शॉर्ट में तो नहीं स्टूडेंट, लेकिन लॉन्ग में ज़रूर आ सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें कि x वाली कितनी टर्म्स हैं जी? द आंसर इज x वाली 2 टर्म्स हैं। तो क्या किया जाए, x वाली टर्म्स को सेपरेट करके लिख देते हैं और y वाली टर्म्स को सेपरेट करके लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इन दोनों को सेपरेट करके लिख दिया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 इनको सेपरेट करके लिख दिया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म ब्रेक। तो मिडल टर्म ब्रेक के कॉन्सेप्ट को जानते हुए हमें मालूम होना चाहिए कि मिडल टर्म ब्रेक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेम वेरिएबल में वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 है देन 1 है, लेकिन एक्स की पावर 0 नहीं, यानी हमारे पास कांस्टेंट मौजूद नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x के साथ कांस्टेंट लाना है। हमें कुछ ऐसी तरकीब करनी है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x के साथ कोई कांस्टेंट आए ताकि हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएं और उन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सेपरेटली सॉल्व करके हमारे अपने आंसर तक पहुँचे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कितने कांस्टेंट गिवन हैं जी? द आंसर इस हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट गिवन है 3। अब इस एक कांस्टेंट की मदद से हमने एक और कांस्टेंट बनाना है x वेरिएबल के लिए। तो कैसे बनाएं
स्टूडेंट्स अगर मैं 3 को ब्रेक करूं, यानी मैं 3 को कर दूं 4 - 1। स्टूडेंट्स क्यों मैं इस तरह कर रहा हूं, ये देखें वाई स्क्वायर के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। इस वेरिएबल के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो इस कांस्टेंट के साथ भी माइनस कौन सा होना चाहिए, साइन कौन सा होना चाहिए, जी माइनस का होना चाहिए। ये हर बार जरूरी नहीं है, लेकिन इस केस में माइनस का होना चाहिए जो कि प्लस का है, तो हमने माइनस का ही बनाना है। स्टूडेंट्स अब 3 को हमने ब्रेक कैसे करना है, 3 को हमने ब्रेक करना है 4 - 1 में, कुछ इस तरह से। अब आप कहेंगे हमने 4 - 1 में क्यों ब्रेक किया, 2 + 1 भी तो 3 होता है। स्टूडेंट्स इसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स अब आप देखें x² - 4x, अब ये जो +4 है इसको मैं x² - 4x के साथ मिला रहा हूँ और -1 को y² - 2y के साथ कुछ इस तरह से मिला रहा हूँ। और ये मैंने ऐसे क्यों किया स्टूडेंट्स, ये जरा देखें, y² के साथ माइनस का साइन, 2y के साथ माइनस का साइन, और यहाँ पर 1 के साथ भी माइनस का साइन होगा तो मिड टर्म ब्रेक होगी, अदरवाइज मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। जब फर्स्ट और सेकंड टर्म के साथ माइनस आ जाए तो थर्ड टर्म के साथ माइनस आना जरूरी है, अदरवाइज आप मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ अगर खाली मिड टर्म के अंदर माइनस का साइन हो और इसके साथ प्लस का साइन हो, फिर ये जो मर्जी साइन आ जाए, फिर हमें कोई फर्क नहीं करना। लेकिन अगर दोनों के साथ माइनस आ जाए तो कांस्टेंट भी माइनस का होना चाहिए। इस वजह से हमने 4 - 1 किया ताकि -1 को इधर लाकर इन सारों के साथ माइनस का साइन ले आया जाए। अब जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि तीनों टर्म्स के साथ माइनस का साइन था, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया था, यानी y², 2y और 1 ये तीनों के साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। अब दोनों को हमने ब्रैकेट्स में लिख लिया। अब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी हैं। अब हमने इन दोनों की मिड टर्म ब्रेक करनी है। x² - 4x + 4। सबसे पहले इसको देखते हैं। हमने देखा था मिड टर्म ब्रेक में कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स x² और 4 को मल्टीप्लाई करने से आया 4x², यानी हमने मिडिल टर्म -4x को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 4x ही आए और जिनको मल्टीप्लाई करने से 4x² आए। कौन से ऐसे नंबर है स्टूडेंट्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए, जी जैसे 3 था 9 था, 3 + 3 6 था, तो अब क्या होगा जी 2 × 2 4 हो जाएगा और 2 + 2 4x हो जाएगा, यानी 2x और 2x हमारे दो मिडल टर्म ब्रेक आ गए 4x के। अब y² + 2y + 1, अगेन आप पहले फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें। y² को 1 से मल्टीप्लाई किया, y² ही आया। ये तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। 2y को किन दो नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि y² ही आए और ऐड करूं तो 2y आए। जी हम जानते हैं 1 + 1 = 2, तो 2y को हम y + y में ब्रेक करेंगे कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर -4x था, क्योंकि माइनस का साइन था इस वजह से इन दोनों टर्म्स के साथ माइनस का साइन आया, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। 2 + 2 = 4x, चूंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आएगा। जबकि मल्टीप्लिकेशन में 2 × 4 हो गया, x से मल्टीप्लाई होकर x² हो गया और माइनस माइनस हो गया प्लस। यहाँ पर देखें y + y 2y हो गया और y से मल्टीप्लाई होकर y² हो गया और साइंस की भी कोई गलती हमने यहाँ पर नहीं की। अब यहाँ पर 2 टर्म्स की पेयरिंग हो जाएगी, हमारे कॉमन आराम से आ जाएंगे। x² - 2x क्या कॉमन दिखता है जी, x² - 2x में से x कॉमन दिखता है, लेकिन x की कौन सी पावर लूँ? द आंसर इज x की लीस्ट पावर, यानी सिर्फ x लेंगे। x कॉमन लिया तो x - 2 बचा। अब -2x + 4 में से कॉमन लेना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो क्या बचा? x - 2 बचा, यानी x - 2 जब बचा तो x के साथ प्लस का साइन और 2 के साथ माइनस का साइन है, जबकि यहाँ पर x के साथ माइनस का साइन है और 4 के साथ प्लस का साइन है। इस वजह से यहाँ पर कॉमन दिखता है 2 के साथ हमने माइनस को भी कॉमन लेना है ताकि ये x प्लस बन जाए और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास दोनों टर्म्स सेम आ जाए। तो -2 जब कॉमन लिया तो x बचा, x के साथ x बच गया और 2 × 4 होता है तो यहाँ पर 2 बच गया, क्योंकि माइनस जब कॉमन लिया तो ये साइन माइनस का हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगेन y कॉमन दिखता है और y की लीस्ट पावर ये कॉमन लेनी है, तो y कॉमन लिया, ये 2y से 1 बाहर चला गया, 1 बच गया
और ये एक ही था बाहर चला गया, यानी y कॉमन लिया तो अंडर ब्रैकेट बचा y प्लस 1। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिखता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने दोनों टर्म्स को सेम बनाना है तो y प्लस 1 पहले से गिवन है, हम अपनी आसानी के लिए 1 को ही कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 को ही कॉमन लिया, अंडर ब्रैकेट y प्लस 1 बच गया। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने x को कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा। अब यहाँ पर हमें माइनस को कॉमन लेना ज़रूरी था ताकि x प्लस आ जाए और 2 माइनस आ जाए, ताकि ये दो टर्म्स इक्वल आ जाए। सिमिलरली इस तरह हमने y को कॉमन लिया तो y प्लस 1 बचा। अब यहाँ पर कुछ कॉमन दिखता नहीं था, लेकिन क्योंकि हमने अंडर ब्रैकेट के टर्म्स को सेम बनाना था तो हमने अपनी आसानी के लिए 1 को कॉमन ले लिया और y प्लस 1 हमारे पास दोनों सेम आ गए। अब दो दफ़ा जो ब्रैकेट्स के हैं अंदर है उनको एक दफ़ा लिख दें, x माइनस 2 ये ब्रैकेट के बाद है, इनको भी ब्रैकेट के अंदर लिख दें, y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 दो दफ़ा, इनको एक दफ़ा लिख दें, और y प्लस 1 ये ब्रैकेट के बाहर है, इनको भी एक दफ़ा लिख दें। अब x माइनस 2 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम पावर z। सिमिलरली y प्लस 1 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम पावर z। ये हमने कर दी बेसिस सेम तो पावर्स ऐड। अब स्टूडेंट्स देखें, अगेन वही फार्मूला लगता है, दो टर्म्स का स्क्वायर और मिड में माइनस का साइन, यानी एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, x माइनस 2 प्लस y प्लस 1, x माइनस 2 माइनस y माइनस 1। इस तरह से एक दफ़ा इस टर्म को प्लस के साइन के साथ लिख दिया, एक दफ़ा इस टर्म को माइनस के साइन के साथ लिख दिया। अब यहाँ पर x प्लस वाई एज इट इज माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 और प्लस माइनस प्लस माइनस हो गए, 2 माइनस 1 इज 1, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस 1 आ गया। इसी तरह x माइनस वाई आएगा, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 प्लस 1 इज 3, चूँकि दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आएगा। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का हर प्रॉब्लम अपने अंदर एक नई स्ट्रेटजी को लेकर आ रहा है, ताकि हमारे माइंड को वो प्रैक्टिस करवा रहा है, हमारे माइंड को बिल्डअप कर रहा है। 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? अब देखें, अब ये क्वेश्चन जो हमने पिछले दो पार्ट सोल्व किए इससे टोटली डिफरेंट आ गया। स्टूडेंट, जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा और आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि आपने पेयरिंग किस तरह बनानी है। 25x स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स, अब देखें, यहाँ पर इन तीन टर्म्स की मैं पेयरिंग बना सकता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बना सकता हूँ तो कैसे स्टूडेंट्स बना सकता हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो वेरिएबल सेम रहना चाहिए, जबकि ये z स्क्वायर आ रहा है और ये x आ रहा है, यानी हम इन तीन टर्म्स की पेयरिंग नहीं कर सकते। तो फिर हम किन तीन टर्म्स की पेयरिंग करें? जी, जिनके वेरिएबल भी सेम हो। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स जो आपको नजर आ रही हैं इनकी हम पेयरिंग करेंगे। 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल की पावर 2 से शुरू होते होते 0 तक जा रही है। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 36z स्क्वायर, इसका क्या किया जाए? क्या आपको आपके माइंड में आता है कि 36 किसी का स्क्वायर बनता हो तो हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि लास्ट में तो वही फार्मूला लगना है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। क्या 36 किसी का स्क्वायर आता है? यानी कि इन दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 36 आता है? ज़रा सोचें। जी, द आंसर इज यस। 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें यानी 6 का स्क्वायर 36 होता है, इस तरह से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक भी मैंने कर दी, लेकिन आप देखें कि मिड टर्म ब्रेक हुई कैसे। पहला स्टेप क्या था मिड टर्म ब्रेक का? 25x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो 25x स्क्वायर आया। अब 10x को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको प्लस माइनस करने से 10 ही आए और जिनको मल्टीप्लाई करने से 25x स्क्वायर आए, तो इजी है 5x और 5x। अब दोनों के साथ माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। 5 प्लस 5 इज 10, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। अब 5 5 25, x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर और माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इन दो टर्म्स की पेयरिंग, इन दो टर्म में से क्या कॉमन दिखता है? जी, x कॉमन दिखता है, लेकिन x की कौन सी पावर? लीस्ट पावर, यानी सिंपल x को कॉमन लेना है। क्या कोई कोफिशिएंट भी कॉमन दिखता है? 25 और 5, जरा सोचें।
जी ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, यानी 5 कॉमन दिखता है। जब 5x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर 5 बच गया, क्योंकि 5 5 था 25, एक x बाहर चला गया, एक x बच गया, 5x बच गया। अब यहाँ पर 5x ही मैंने कॉमन लिया तो ये पूरा बाहर चला गया तो 1 बच गया, यानी मैंने यहाँ से 5x को कॉमन लिया तो 5x माइनस 1 बचा। अब स्टूडेंट यहाँ पर कुछ कॉमन दिखता नहीं है, लेकिन हमने कॉमन लेना है अपनी आसानी के लिए। जहाँ पर जब मैंने कॉमन लिया तो 5x के साथ कौन सा साइन था, प्लस का। यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का। जब यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो 1 के साथ कौन सा साइन था, माइनस का। यहाँ पर कौन सा साइन था, प्लस का। इस वजह से हमने माइनस को कॉमन ले लिया। 5x माइनस 1 ब्रैकेट्स के दोनों टर्म्स को कॉमन बनाना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। अब 5x माइनस 1 ब्रैकेट्स में 2 टाइम्स है, इसको 1 टाइम लिख दें, और 5x और माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर भी इंक्लूड है, इनको ब्रैकेट के अंदर लिख दें। अगेन दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 टर्म्स का स्क्वायर, मिड में माइनस का साइन, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ये हो गया हमारा फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स ये मेजर 3 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 5 के, जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए, और जितने भी पार्ट्स रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के वो इन्हीं पार्ट से मिलते जुलते आपको नजर आएंगे। अगर आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिया, अगर आपकी इन पर ग्रिप है तो आप उनको आराम से सोल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स आज के इसी लेक्चर के साथ एक्सरसाइज 5.1 का भी इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे, बट टिल देन अल्लाह हाफिज़।